दोस्तों, हमारे बीच में मास्टर शिल्पा प्रधान जी आ चुकी हैं। तो आइए हम शिल्पा जी का वेलकम करते हैं। शिल्पा जी, बहुत बहुत वेलकम है इस मंच पे आपका। और आइए, ओवर टू यू शिल्पा जी, अपना मंच संभालिए। थैंक यू सुमित्रा मैम, आपने मुझे ये मौका देने के लिए। या मैम एक प्रश्न था वो। मास्टर, जो भी सवाल होगा आपका, वो सेशन के बाद में सभी को सवाल दे पूछने का नहीं, मौका दिया जाएगा। ओके, अगर मैडम को ही तो पूछना इसके था। मुद्रा के रिलेटेड कुछ है तो आप हाँ पूछिए, मैम, पाँच आपसे ही पाँच पूछना मिनट में। था। आपने बताया कि मतलब जिनको वजन है उनको कराटे आते हैं, और हम्म, पतले लोगों को भी तो कराटे आते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? वही मैंने एक लेफ्ट साइड टर्न करके सोना चाहिए। अगर ऐसे सीधे सोते हैं ना, उनको ज्यादा कराटे आता है। ओके। सीधे सो मुझे, हाँ, वो पतले लोगों को भी कराटे ज्यादा आता है। और राइट, जिसको सॉरी। सांस का प्रॉब्लम हो, उनको भी कराटे आता है। हम्म। कोई लंग्स का होता है ना, गले का प्रॉब्लम, सांस का प्रॉब्लम है, उनको भी कराटे आता है। बैकग्राउंड साउंड थैंक यू। बहुत आ रहा है मेरे। थैंक यू मैम। ओ, ठीक है, समझ में आया ना मैम? यस मैम। ओके। ओके, आप अपनी स्क्रीन हटा। यस शिल्पा जी, ओवर टू यू शिल्पा जी। यस मैम। थैंक यू मैम, और धन्यवाद कि मुझे इस जूम सेशन पे बुलाया गया है। मेरा आवाज क्लियर है मैम? जी मैम, हाँ जी। क्लियर है तो आपकी आज आवाज। का जो हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पिरामिड और उसके फायदे। ठीक, हम लोगों ने पिरामिड देखा हुआ है। जैसे बाकी सब लोगों को अगर म्यूट कर दिया जाएगा और ये स्क्रीन शेयरिंग चेंज किया जाएगा तो यस शिल्पा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। सभी को मैंने म्यूट कर दिया है। और मैम ये स्क्रीन शेयरिंग भी हटवा दीजिए। यस मैम, मैं इसको हटा रही हूँ। गीता जी, अपनी स्क्रीन हटा लीजिए। स्क्रीन शेयरिंग आप क्लोज कर दीजिए। गीता जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, आप स्क्रीन शेयरिंग हटा दीजिए। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हमारा है वो है पिरामिड और पिरामिड के फायदे। हमने अब तक अलग अलग पिरामिड कैप्स देखे हैं, और बस सब लोग ऐसा पिरामिड लगाते हैं और ध्यान करते हैं, ये भी हमने देखा है। और कभी कभी ये हम सोच में भी पड़ जाते हैं कि क्या ये पिरामिड सही में कुछ काम करते हैं। क्योंकि अब तक हमने जो पिरामिड के बारे में सुना है वो क्या सुना था कि पिरामिड इजिप्ट के पिरामिड्स है, और वहां पे वो पिरामिड पे सब जो ममीज है, जो राजा महाराजा होते थे, उनकी डेड बॉडीज को वहां पे प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता था। और उसके साथ उन्हें जो कुछ पसंद था वो सभी चीजें वहां पे उनके साथ रखी जाती थी। और सालों साल से वैसे की वैसे वो सभी चीजें रही है। तो वो एग्जैक्टली क्या है? एक्चुअली पिरामिड जो बनाया जाता है उसका एक पर्टिकुलर एंगल होता है। जैसे ये पिरामिड कैप मैंने अभी पहना, इसका चार बाजू से हमें दिखेगा ट्रायंगल शेप आ रहा है, त्रिकोणाकार। और उसकी अगर हम डिग्री अगर देखेंगे, ये जो एंगल है वो अगर हम देखेंगे तो वो होता है 52.51 मिनट्स। ये एग्जैक्ट ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये जब हम लगाते हैं तो इससे क्या होता है, जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं। हमारा अ, हम जब बारिश में खड़े होते हैं तो सब जगह पानी गिर रहा है, लेकिन वही हम अगर शावर के नीचे खड़े होते हैं तो एक ही जगह पूरा फोर्स आ रहा है,
एक ही जगह से। तो ये जो पिरामिड है, इसका ये जो आकार है, इसके कारण ये जो टॉप है उसका, वहां से ये जो कॉस्मिक एनर्जी है जो हमारे आसपास होती है, वो पूरी अंदर शावर की तरह नीचे आती है। और इस पिरामिड का भी एक जो स्ट्रक्चर है उसमें, जैसे अगर कोई बैंगलोर में कॉस्मिक वैली जाके आए हो या करताल जाके आए हो, वहां पे हमें देखा है कि 180 बाय 180 का पिरामिड है, 160 बाय 160 का पिरामिड है। तो उसमें भी अंदर और भी उन्होंने स्ट्रक्चर्स किए हैं, जैसे एक को कहा जाता है किंग्स चैम्बर। तो किंग्स चैम्बर का मतलब क्या हुआ? किंग्स चैम्बर का मतलब है ये जो पिरामिड है, इसकी जो हाइट है, वो हाइट से अगर हम 1/3 पार्ट का एरिया अगर पिरामिड का अगर हम देखते हैं, तो वो हुआ किंग्स चैम्बर। 2/3 पार्ट का पार्ट अगर हम देखेंगे तो वो हुआ क्वींस चैम्बर, और ये नीचे हुआ बेस। इसीलिए अगर हम एक्चुअल किसी भी जगह जहां पे पिरामिड बना है, वहां पे अगर हम जाते हैं और किंग्स चैम्बर में बैठते हैं, तो हमें वहां की जो एनर्जी है वो ज्यादा फील होती है, वो ज्यादा आती है। जबकि हम नीचे बैठते हैं तब हमें वो एनर्जी लेवल हमें कम फील होता है। पिरामिड कैप जब हम यहाँ पे लगाते हैं और करते हैं, तो जब हम पहनते हैं, एग्जैक्टली जो 2/3 वाला पार्ट पिरामिड का जो आता है, वो एग्जैक्टली हमारे सिर के, जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहां पे एग्जैक्टली वो 1/3 वाला पार्ट आ जाता है। और इसीलिए जब हम पिरामिड पहन के जब हम ध्यान करते हैं, तब हमें ध्यान तुरंत लग जाता है। इसके अनेक फायदे हैं। और एक्चुअली पिरामिड्स के फायदे क्या है, वो देखने के लिए एक बाय चांस एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो चुका है, जो अननोइंगली हो चुका है गीजा पिरामिड में ही। गीजा पिरामिड हमें पता है कि पहले ऐसा था कि कहीं भी पिरामिड में कोई जा नहीं सकता था, लेकिन सबको ये तो मालूम था कि राजा रानी और उनको जो कुछ पसंद है, सोना चांदी, सब कुछ एक साथ एक जगह वहां पे संग्रहित किया जाता है। तो गीजा के बारे में एक जो मैंने एक शुलबिल नाम के लेखक है, दो लेखक जिन्होंने मिरेकल्स ऑफ पिरामिड नाम की बुक लिखी हुई है, उनके बुक में ये पढ़ा था कि कुछ जो डकैत थे, उन लोगों ने सोचा कि पिरामिड में एंट्री मारी जाए। तो उसके लिए उन्होंने पूरा एक टनल जैसा बनाने का काम किया। टनल बना के उन्होंने सोचा कि अभी हम अंदर जाके जो कुछ है वो चुपचाप वहां से हम चुरा लेंगे। लेकिन बाय चांस इजिप्ट गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला और वो लोग पकड़े गए। लेकिन वो एक टनल तो बन चुकी थी, यानी पिरामिड में जाने का रास्ता बन चुका था। जब फर्स्ट टाइम जो हमारे जो रिसर्चर्स है, पिरामिड का जो रिसर्च कर रहे थे, उनका पहला टीम जब वहां पे गया, तब उन्होंने देखा कि उस पिरामिड के अंदर एक मरी हुई बिल्ली है। मरी हुई बिल्ली देख के उन्हें ऐसा लगा कि शायद 2-3 दिन पहले ये मर चुकी है, लेकिन वो मरी हुई थी, लेकिन कोई भी वहां से स्मेल नहीं आ रहा था। बाकी हमें पता है कि अगर कोई भी जानवर मर जाता है और ज्यादा देर भी रहता है, 24 घंटे के अंदर एक गंदा स्मेल शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई स्मेल नहीं था, और वो उसका जो बॉडी था वो ऐसा लग रहा था जैसे 1-2 दिन के पहले ही वो मर गई हो। लेकिन जब उसके ऊपर चेक किया गया प्रैक्टिकली हॉस्पिटल में ले जाके, तब पता चला कि वो 2-3 हजार साल पहले मर चुकी थी, लेकिन उसका बॉडी वैसे के वैसे वहां पे इंटैक्ट था और स्मेल भी नहीं था। इससे हमें क्या पता चलता है? ये प्रैक्टिकली हमें पता चलता है कि हाँ, ये पिरामिड
सही में एक जादू की तरह काम करता है। और जैसे हमारे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने हमें काफी बार उनके प्रवचन में हमें बताया है कि मैं जो बोलता हूं उस पे ऐसे ही विश्वास कभी भी मत करो, आप प्रैक्टिकली उसको चेक करो। तो इसीलिए मैंने खुद ने भी जब मैं पीएसएसएम से जुड़ी हूँ, 4 साल पहले मैं जुड़ी हूँ पीएसएसएम के साथ, तो तब जब मैंने ये पिरामिड के बारे में जाना, जब मेरे पास मेरा पहला पिरामिड आया, तब मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक केला पिरामिड के बाहर रखा और एक केला पिरामिड के अंदर रखा। हमें पता है केला अगर बाहर रखा जाता है तो 2 दिन में वो उसके छिलके काले पड़ने लगते हैं और वो पूरा पिचपिचा होने लगता है। यहाँ पे मैंने देखा मेरा बाहर वाला केला सही में 2 दिन में पिचपिचाने लगा था, लेकिन जो केला मैंने पिरामिड के अंदर रखा था सॉरी, वो अंदर रखा हुआ केला लगभग 1 वीक तक वैसे के वैसे रहा है। यानी उसका छिलका काला पड़ गया था, लेकिन अंदर से वो नरम नहीं हुआ, वो कड़क ही था। और जब मैंने वो खाया तो उसका स्वाद भी कंप्लीटली चेंज हो गया। ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट मैंने किया पानी के साथ। मैंने एक छोटा सा कॉपर पिरामिड मंगवाया और वो मैंने पानी के अंदर डाल दिया और एक मेरा जो मटका है उसके ऊपर एक रख दिया और लगभग 1 दिन, पूरा दिन उस पानी को हाथ भी नहीं लगाया, वैसे के वैसे ही रहने दिया पिरामिड के साथ। ये मुझे देखना था कि पिरामिड में रखने के कारण इसमें क्या फर्क पड़ता है। और 1 वीक के बाद ही हमारे यहाँ पे एक अंकल जी है, उनके पास पानी का जो पीएच चेक करते हैं उसका डिवाइस था। तो वो डिवाइस वो लेके आए और वो भी यही एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, सिंपल सादा जो नल का पानी आता है, एक ग्लास में वो नल का पानी लिया और दूसरे ग्लास में ये जो पिरामिड से चार्ज किया हुआ पानी था वो पानी रखा और पीएच वैल्यू चेक किया। जब पीएच वैल्यू चेक किया तब देखा गया कि जो पानी नल से डायरेक्ट लिया गया था उसका पीएच वैल्यू बहुत ही हाई था, लेकिन वही जो पिरामिड से चार्ज किया हुआ पानी था उसको जब हमने चेक किया तो उसका पीएच वैल्यू काफी कम हो चुका था। यानी वो पानी अल्कलाइन बनने लगा। और फिर हमने उसी पानी का प्रयोग कुछ ऐसे लोगों पे किया जिन्हें स्किन का कोई प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे खुजली आना या फिर कुछ स्पॉट्स फेस पे हो जाना, क्योंकि सब लोग फेस के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अवेयर होते। थोड़ा भी कुछ दिखता है तो तुरंत हम ढूंढने लगते हैं कि भाई ये निकालने का उपाय क्या है। और वैसे भी किसी को भी कोई ऐसी अगर तकलीफ हो तो पसंद नहीं आएगा, बेसिकली फेस पे। तो हमने ये जो चार्ज किया हुआ पानी था वो हमने उन्हें दिया, ये बता के कि आप इस पानी से फेस को धोए। सरप्राइजिंगली ये देखा कि जब उन्होंने नल का पानी पूरी तरह से बंद कर दिया और सिर्फ इसी पानी का उपयोग उन्होंने स्टार्ट किया, तो उनकी फेस पे जो दाग थे या फिर फुंसियां होने लगी थी या कहीं पे खुजली हो रही थी, उस सब पे काफी असर होने लगा, क्योंकि वो पानी अल्कलाइन बनने लगा। ये चमत्कारिक हिसाब से एक एकदम पावरफुल एनर्जी है। ये एक टूल है हमारे हीलिंग के लिए, क्योंकि स्किन पे प्रॉब्लम है, वहां पे उससे चार्ज किया हुआ हमने पानी लगाया है और उससे वो हील हो रहा है आदमी। अभी इसके
ये जो हीलिंग प्रॉपर्टीज उसके अंदर किस तरह से और कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो किसी के को भी कोई भी अगर हेल्थ इश्यू है, वो ध्यान के समय तो पिरामिड लगाए ही, लेकिन बाकी समय भी अगर वो पिरामिड लगा के रखता है अपने सिर पे, तो उसे ये दिखेगा कि उसके अंदर जो बहुत सारे विचार कंटिन्यूस आते रहते हैं, वो विचारों में एक ब्रेक लगने लगती है। हमारे दिमाग में अंदर आने वाले विचार कम होने लगते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है। और बेसिकली वो विचार कम होते जो नकारात्मक है, जिसके कारण हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे। क्योंकि जनरली हमें पता है, हम ऐसे ही अगर कुछ भी काम किए बगैर भी बैठे हुए होंगे, हम तुरंत थॉट में चले जाते हैं, हमारा दिमाग सोचने लगता है। और अब तक आपको भी पता होगा कि हम एक दिन में 60,000 से 70,000 थॉट्स एक ही दिन में करते हैं। और वो भी कैसे होते हैं? तो अगर देखा जाए तो लगभग 80% जो हमारे विचार है, वो सब हमारे भूतकाल के होते हैं, पास्ट के होते हैं। क्योंकि वो जो सोच हमने जो उस समय कुछ भी हमने देखा है या हमारे साथ कुछ भी हो चुका है, वो हम बार 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 सोचते रहते हैं। और ये सोचने के कारण हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको हम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये पिछला जो कुछ हो चुका है, उसको सोचने के कारण हमें कोई फायदा नहीं होता है, होता है तो नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? क्योंकि उस समय वो सिचुएशन के कारण हमें जो भी पीड़ा महसूस हुई थी, वो सेम पीड़ा हम जितने बार सोचते हैं, उतने बार हमें वो पीड़ा सहन करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये तो तय हुआ कि ये विचार हमारे काम के नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान बार बार उन्हीं विचारों पे जाता और नुकसान हम अपना ही करते जाते हैं। क्योंकि बार बार वो सहन के करने के कारण हमारे इमोशंस भी डाउन होने लगते हैं। हम नकारात्मकता में इतने ज्यादा बहने लगते हैं कि कभी कभी इस नकारात्मक विचारों के कारण हमें डिप्रेशन तक हो जाता है। तो ये विचार हमारे काम के नहीं है। और दूसरी एक और चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम नकारात्मक विचारों में रहते हैं, तब हमारे अंदर ऐसे हार्मोन सिक्रिट होने लगते हैं जिससे हमारा नुकसान होता है, हमारे शरीर में नुकसान होने लगता है। जबकि हमें हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन करना है, जिसे डोपामाइन कहा जाता है साइंटिफिक भाषा में। तो ये डोपामाइन का सिक्रीशन करने के लिए जब हम ये पिरामिड पहन के बैठते हैं, हमारे अंदर ये नकारात्मक विचार कम हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। और जैसे हमारा शांत मन होता है, हमारे अंदर ये जो हैप्पी हॉर्मोन्स है, उसका सिक्रीशन बढ़ने लगता है। एक अलग ही ब्लिस की स्थिति हमारी आने लगती है। और हमारे अंदर जो भी हेल्थ इश्यू है, ये पिरामिड पहनने के कारण, मैंने ध्यान नहीं किया है, लेकिन मैं सिर्फ ये पिरामिड पहन के रहती हूँ, मेरे दिमाग के अंदर आएंगे तो धीरे धीरे सिर्फ सकारात्मक विचार आएंगे। और फिर सोचिए, इस सकारात्मक विचारों के साथ आप कोई भी कार्य करोगे, तो उस कार्य में भी ये सकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। और वो जो कार्य आप करेंगे, वो आपका कार्य भी बेस्ट होगा। इसीलिए हमें पिरामिड का उपयोग बाकी के समय भी हम लगा के रखना चाहिए। जैसे कोई लेडीज किचन में काम कर रही है, उसने पिरामिड पहन के रखा है, तो उसके अंदर
वो जो पिरामिड की कॉस्मिक एनर्जी उसके अंदर बहती जाएगी, वो सेम एनर्जी वो जो खाना पका रही होगी उसके अंदर भी चली जाएगी, और वो जो खाना होगा वो भी एनर्जाइज्ड हुआ खाना होगा। और देखने जाओ तो हर एक तकलीफ में ये पिरामिड काम करता है, और इसीलिए ये बताया जाता है कि जब भी किसी को हेल्थ इश्यू हो वो ध्यान के साथ साथ पिरामिड का भी उपयोग करे, क्योंकि जितनी ऊर्जा हमें विदाउट पिरामिड हमारे अंदर हम लेके आ सकते हैं, उससे 3 गुना ऊर्जा हम पिरामिड पहनने के बाद अपने अंदर ला सकते हैं। पहली चीज हीलिंग होने लगता है। दूसरी चीज इस एनर्जाइज्ड हमारा शरीर जैसे एनर्जाइज होते रहता है, उसके कारण हमारी हेल्थ इश्यूज से हम अपने आप को खुद ही ठीक करते जाते हैं। दूसरा, जो हमारी कार्य करने की जो क्षमता है वो हमारी क्षमता बढ़ जाती है। जैसे कोई काम करने के लिए अगर मुझे पहले 4 घंटे लगते थे, पिरामिड ऊर्जा का जब मैं उपयोग करना स्टार्ट करती हूँ तो यही ऊर्जा के कारण मेरा वो जो काम करने की जो स्पीड है, वो जो मेरी क्षमता है, वो क्षमता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही बढ़ जाती है, और मैं हर एक कार्य और भी अच्छी तरह से कर सकती हूँ। मुझे थकान फील नहीं होती। बस थकान फील हो रही है, पिरामिड सिर पे रख दो, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ, आपको दिखेगा आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी हमें हील करती है। अगर पानी को भी हम चार्ज करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो पिरामिड का पानी अगर हम पीते रहेंगे तो हमारे हेल्थ में भी सुधार आता है। जैसे हमें पता है एक बीच में एक कोई स्पेशल कोई डिवाइस या कोई कुछ मशीनरी का बारे में हमने कैंगन वाटर के बारे में हमने सुना है कि उसके कारण अल्कलाइन वाटर तैयार होता है। तो दोस्तों, पिरामिड का उपयोग करने से, पिरामिड वहां रखने के कारण वही कैंगन वाटर हम सिर्फ इस पिरामिड से क्रिएट कर सकते हैं। हमें कोई डिवाइस की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास कुछ प्लांट्स है, पौधे लगाए हुए हैं, उस पौधों के पास अगर हम पिरामिड्स रख देते हैं तो ये पिरामिड की ऊर्जा उसके अंदर भी जाती है, और इस पिरामिड की ऊर्जा के कारण जो इस प्लांट्स की खुद की ऊर्जा कम हो गई थी वही ऊर्जा बढ़ने लगती है, और वो मरने वाला प्लांट भी ठीक हो जाता है। दूसरा, पिरामिड अगर हमने लगाया हुआ है तो सिर्फ हमारे तक नहीं आता है, वो उसके बाहर भी कुछ मीटर तक फैल जाती है उसकी ऊर्जा। कुछ लोगों से हमने शायद कभी सुना होगा कि हम ये जो पिरामिड कैप पहनते हैं तो साइड से सब ऊर्जा चली जाती है। तो दोस्तों, नल का पानी जब हम शावर का पानी अगर हम लगाते हैं, शुरू करते हैं, तो वो सीधा पहले हमारे सिर पे उठ आता है और फिर वहां से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो पिरामिड से जो एनर्जी आती है वो सीधी हमारी तालवे से, यानी सिर के मध्य भाग से, वहां से सीधा हमारी अंदर उतरती है, और यही ऊर्जा थोड़ी बाहर आती है तो हमारे आसपास यही पिरामिड का ऊर्जा का क्षेत्र तैयार हो जाता है। और जिस घर में पिरामिड्स का उपयोग किया होता है वो हर एक जगह अलग अलग अनुभव किए गए,
जैसे कुछ लोगों ने, जैसे आप अगर देख पा रहे हो, तो मैं खुद अभी एक पिरामिड चेयर के नीचे बैठी हूँ। ये ऊपर मेरा पिरामिड बनाया हुआ है और उसी के नीचे मैं बैठी हूँ। मैंने जो खुद ने ऑब्जर्व किया है कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है। लेकिन एक दिमाग में आ सकता है, अरे ये तो पूरा ओपन पिरामिड है, तो साइड से चली नहीं जाती। नहीं दोस्तों, उसका मेन जो एंगल है वो इम्पोर्टेंट है, और वहां से एनर्जी पूरी सीधी तुम्हारी तरफ अंदर चली जाती है। और ये पिरामिड हम खुद भी बना सकते हैं। पेपर, आप कौन से मटेरियल का पिरामिड बना रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पिरामिड बनाना इम्पोर्टेंट, पिरामिड का यूज करना इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, बच्चों के लिए पिरामिड तो बहुत ही कमाल का काम करता है। जैसे कोई बच्चा अगर पिरामिड पहनकर पढ़ाई करता है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, वो जो भी पढ़ रहा है उसे अच्छी तरह से समझ सकता है। और दोस्तों, आप लोगों ने शायद स्पिरिचुअल टैबलेट्स, ये शायद कभी सुना हुआ होगा। तो वहां पे पिरामिड मेडिटेशन को, जैसे पत्री जी ने कहा है, उसी तरह से वहां पे भी पिरामिड मेडिटेशन का बहुत ही अहम रोल है हीलिंग के लिए। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल टैबलेट्स जो है उसमें पेशेंट्स को ही हील किया जाता है, जहाँ पे दवाई के स्वरूप में कोई सॉलिड फॉर्म में दवा नहीं दी जाती, लेकिन ऐसे ही मेडिटेशंस, पिरामिड का उपयोग करना, यही सब दवाइयों का नाम है। और उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी को कोई क्रॉनिक डिसीज है, जैसे किसी को कैंसर हो गया है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, वो अगर ज्यादा से ज्यादा पिरामिड के नीचे बैठना स्टार्ट करता है, उसे मिरेक्युलस रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वो अपने आप को हील कर सकता है, क्योंकि ये बहुत बहुत जबरदस्त टूल है हमारे पास, जो पत्री जी ने इसका कॉम्बिनेशन मेडिटेशन के साथ किया है। ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये एक टेक्नोलॉजी है। जैसे सूरज से किरण मिलते हैं, और अगर आप कुछ कांच लगाते हो तो कैसे ये ऊर्जा ऐसी फैल जाती है, इसी तरह से यहाँ पे भी पिरामिड के ऊपर ये जो ऊर्जा आती है वो पूरी नीचे की तरफ फैल जाती है। और इसलिए जब हम खुद ये पहनते हैं या फिर हमने पिरामिड बना के रखा है, तो वो एरिया, उसके आसपास का एरिया पूरा एनर्जी से भर जाता है। पिरामिड के बहुत 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 फायदे हैं। एक मैंने आपको हेल्थ का बताया। दूसरा, जैसे लोग काफी बार ऐसा सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक होता है, उससे खराब असर होती है घर के लोगों के ऊपर, घर वालों पे खराब परिस्थितियां निर्माण होने लगती है। दोस्तों, अगर हम पिरामिड्स हम हमारे घर में अगर लगा के रखते हैं, क्यों ना वो प्लास्टिक के भी हो, लेकिन जब हम प्लास्टिक या पेपर के कोई भी पिरामिड्स हम हमारे घर में रख देते हैं, तो वो है कि पिरामिड एनर्जी से हमारा घर भर जाता है, और इसके कारण नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि हमारी पॉजिटिव एनर्जी, पिरामिड एनर्जी यानी पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी घर में बढ़ने लगती है, और उस ताकत के कारण हम भी ताकतवान हो जाते हैं। दूसरा, काफी जगह पे ये पिरामिड्स का उपयोग किया जा रहा है। जैसे हमें पता है साउथ में काफी जगह पे पिरामिड्स बनाए गए हैं,
छोटे छोटे पिरामिड्स हो, बड़े बड़े पिरामिड्स हो, कौन से साइज के बना रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पिरामिड रखना ये जरूरी है हमारे खुद के लिए। क्योंकि अगर हमारे सकारात्मक विचार होंगे तो सोचिए हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा शरीर कितना स्वस्थ होगा। हाँ, एक और एक्सपेरिमेंट मुझे याद आ रहा है। जैसे एक लेडीज थी, उनको बहुत बाल झड़ रहे थे, और आप सबको पता है लेडीज को या फिर इवन जेंट्स को भी बालों से बहुत प्यार होता है, बहुत लगाव होता है। इसलिए अगर ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं तो वो लोग टेंशन में आ जाती। तब उनको ये बताया गया कि आप पिरामिड चार्ज पानी से नहाने, सिर को धोइए। और जब उन्होंने ऐसा किया तब उन्होंने ही बाद में मुझे फोन करके बताया कि सही में उस पानी से सिर धोने के बाद उनने ये देखा कि उनके जो बाल जो बहुत सारा पहले गिर रहे थे उसमें फर्क दिखने लगा। तो सोचिए ये क्या हो रहा है, सिर्फ एक पिरामिड के कारण। अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, उसके पेट पे ये पिरामिड रख दो, उसे शांति से लेटे रहने को कहो, और देखिए वो पिरामिड क्या हीलिंग का कमाल करता है। आपका पेट दर्द गायब हो जाएगा। बस इसके ऊपर हमें विश्वास रखने की जरूरत है। और पिरामिड का कोई अगर कहता है उस हिसाब से नहीं, आप खुद प्रैक्टिकली करके देखिए और जानिए कि उसके क्या कमाल हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। इतना कहकर मैं आज का ये सेशन यहाँ पे ही खत्म करती हूँ। धन्यवाद सभी का कि आप सभी ने इतनी शांति से इसे सुना। तो आत्मबंधन। मास्टर, किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो मैम से पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज कीजिए। यस हेमलता जी, थैंक यू। थैंक्स बोल रही हूँ मैम को, बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी दी। जी वेरी मास्टर वेरी बोलिए। थैंक्स। यस, हेलो। हाँ जी बोलिए मास्टर, बोलिए। हैंड रेज किया जी, हाँ, वीडियो ऑन कीजिए अपनी। मुझे ये पूछना था। ओह माय गॉड, अपना वीडियो ऑन कीजिए मास्टर। यस, क्लिक कर दिया है। गुड, वेरी गुड। हाँ, तो मुझे पूछना था कि इन्होंने जो पानी के अंदर वो चार्जिंग किया है, तो हम्म पानी तो अल्कलाइन हो गया है, बराबर। हम्म अल्कलाइन से नहाने से नो डाउट, अगर जो मोस्टली देखा जाएगा तो अपना जितना भी बॉडी है वो एसिडिक, हम बीमार गिर रहे क्यों, तो ज्यादा एसिडिक होने की वजह। अगर जो हम उसको यस, अल्कलाइन करेंगे इन सर्टन लिमिट, अभी अगर जो अल्कलाइन हम अबाउट 14 तक जाएंगे तो नेचुरली वो कोई अलग ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मोस्टली 7.5 तक ठीक है। अभी इन्होंने जो पानी जो चार्ज किया, अल्कलाइन किया, तो उसका जो डिवाइस है वो आपने कहाँ से, यानी वो मोस्टली, अभी मैं तो साइंस स्टूडेंट था तो 12th के अंदर हमको एसिड और अल्कलाइन के जो वो लिटमस पेपर आता था, पानी में डुबाया, वो रेड का ग्रीन हो गया, ग्रीन का रेड हो गया, तो इट बिकम अल्कलाइन और एसिडिक। तो एक डिवाइस भी आ रहा है क्या अभी इसका? डिवाइस इसका की। हाँ, वो जो पीएच चेक करने का डिवाइस था उसके साथ हमने चेक किया था। नहीं, लेकिन पीएच और चेक करने के बेसिकली लिए डिवाइस भी अवेलेबल है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी 1977 के अंदर 12th में था, तो जब भी हम लोग को जो लिटमस पेपर था हम लोग के लिए, हाँ नो डाउट, अगर जो अभी कुछ डिवाइस आ गया रहेगा तो मिलता है क्या मार्केट में? हाँ हाँ मिलता है। अच्छा, अगर जो क्योंकि पीएच वैल्यू अभी अबाउट 8 हो गया, फिर 8 से आगे और वो पीएच वैल्यू बढ़ जाए तो उससे भी तो नुकसान हो सकता है ना बॉडी के लिए। हाँ, इसीलिए जो हम पीने के लिए जो पानी रखते हैं, हाँ, अल्कलाइन वाटर, बेसिकली एक पर्टिकुलर लिमिट तक हमारे लिए अच्छा है, करेक्ट।
जी उसका हमें और भी ज्यादा हाँ ये करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम पिरामिड चार्ज वाटर डेली बेसिस पे हम पीते हैं उस पानी को। लेकिन लेकिन मैडम अगर अभी हमें आपने तो कॉपर का पिरामिड बताया, आपने आपने वो मटके के अंदर डाल रखा, लेकिन हाँ अगर जो हाँ कॉपर का पानी हम ज्यादा पीएंगे तो उससे भी वो कॉपर का कोई डिसीज है उससे भी अपने को तकलीफ हो जाती। मैं ऐसा ही सुना है कि अपना बॉडी जो है ना रेडिश कलर में होने लगता है। तो जरा इसका डाउट क्लियर कर दीजिए कि मैं वो कॉपर का जो पिरामिड या कॉपर का कोई प्लेट बोलो या कॉपर का कोई छोटा लोटा वो मटके के अंदर डाल दूं तो क्या पानी वो अल्कलाइन हो जाएगा? हाँ, मैं खुद 4 साल उसके से कितने वही पानी कितने पी रही हूँ। नहीं नहीं, कितने टाइम तक को डालना पड़ेगा कॉपर का? यानी वो इट्स वो बिकम रखने से पानी अल्कलाइन हो जाएगा। हाँ हमारी मास्टर ने, रंगनाथ हाँ सर ने लेकिन ये भी कितना बताया देर, था एक बार। जैसे मैं हाँ खुद लेकिन वो कितना देर पानी रखना पीती हूँ। ओवरनाइट रखना पड़ता है। हेलो पानी तो स्टोर करके जो रखते हैं आप मास्टर, उसको उसमें से तो निकालते रहते हो ना पानी पीने के लिए। हाँ तो वो हाँ तो यस, उसकी क्वांटिटी वो नहीं जाती जाती है, अभी और वो उसी को चार्ज करता रहता है, तो कंटिन्यूअसली वो निकलता भी यस जाता है और चार्ज होता रहता है। हाँ। तो लेकिन एक्सेस नहीं अगर होता हमें वो। कोई स्पेसिफिक काम के लिए चाहिए, जैसे हमें या स्किन प्रॉब्लम है किसी को, और उसके लिए हमें उसको यूज करना है, या फिर किसी को, जैसे मैंने बाल झड़ने का एक प्रॉब्लम बताया था, किसी को अगर स्किन का कोई इश्यू है, उसके लिए अगर आपको यूज करना है, तो फिर उस पानी को आप अलग रखिए, उसे हम्म पिरामिड चार्ज अच्छा करके रखिए, उसको पीने के लिए मत यूज कीजिए। और फिर उसका यूज आप आपके स्किन अच्छा पे करोगे तो आपको वहां पे इफेक्ट दिखेगा। दोस्तों, अच्छा वैसे अपना जो आपका आरओ लगा होता है, आरओ के ऊपर भी आप ये जो मैम ने पहनी हुई है पिरामिड कैप रखोगे तो इसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। ये भी हाँ वही काम करेगी, पानी को टच नहीं कर रही है ये, लेकिन एनर्जी उसको दे रही है। अच्छा, वो पिरामिड कैप जो आपने पहना है तो वो कहाँ पर इज इजीली अवेलेबल और वी हैव Yeah. टू, क्या घर में भी हम बना सकते हैं? जस्ट टेक आप द मेजरमेंट एंड हाँ आप कर दिया तो हो सकता है? यस, आप घर पे भी बनवा सकते हैं। जैसे पिरामिड कैसे हेलो बनाने चाहिए। हेलो यस मास्टर, सुन पा रहे हो आप? आवाज आ रही है मैम की? हाँ, आ रही है। हाँ हाँ अब आ रही है। हाँ, ठीक है, सुनिए पहले ध्यान से आप। हाँ, देखिए, यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस है जहाँ पे उन्होंने वो एग्जैक्ट मेजरमेंट और उसे किस तरह से बनाना चाहिए, वो पेपर का हो अच्छा या कंक्रीट का हो, पूरी जानकारी दी हुई है स्टेप बाय स्टेप। तो हम और अपने आप आप भी कहाँ रहते करवा हो? जिस सकते शहर हैं। में आप रहते हो वहाँ पे एक्यूप्रेशर शॉप्स होती हैं, उनमें सब पिरामिड भी मिल हमारे जाते हैं। सेंटर से घर को भी हम बेचते हैं पिरामिड से, हाँ, ऐसे तो वाला। मैम अपने सेंटर का आप अपना लिंक दीजिए। हाँ, वही हमारे मोहतर फाउंडेशन का, रंगनाथ सर का जो है ना ऑफिस, वहां पे ये मिलता है। घर घर को भी बेचते हैं वो, जो अभी मैंने वही। पहना है वो। हाँ, तो एक बार मैंने आवाज बोला था नहीं ना, आ तो सर ने बोला कि बहुत चार्जिंग लगेगा बेंगलोर से भेजने में, दिल्ली बस रहते हो तो 250 है दिल्ली से मैडम, ले लीजिए। ज्यादा नहीं है, बस 250 है। हाँ, तो वही बता रहे, तब उन्होंने बोला कि अपने सिटी से ले लीजिए। तो मास्टर आप हाँ। रहते कहाँ पे? आप अपनी सिटी बताइए। मेरा, नहीं, मैं जो पुणे मास्टर जो महाराष्ट्र। हाँ सर का पूछे, हम भिजवा देंगे, हाँ, तो भिजवा सर देंगे वहाँ। महाराष्ट्र में है तो आप बेंगलोर से मंगवा लीजिए, ज्यादा नहीं पड़ेगा। मैम से लिंक ले लीजिए और उस पर आप ऑर्डर कर दीजिए। बरोबर। अच्छा मैं आज आज जो थोड़ा यस मास्टर, मेडिटेशन के सुन पा अंदर रहे हैं आप? आपका प्रॉब्लम ये हो गया था कि बांसुरी की आवाज बहुत ज्यादा थी, जो आपका इंस्ट्रक्शन मुझे सही से आज तो बिल्कुल सही नहीं मिला है, ओके, तो थोड़ा आप ऐसे प्रॉब्लम आ हैं, गया था मेडिटेशन कल के अंदर। तो कल से ध्यान कल से रखेंगे, प्लीज आपको जरा साउंड नहीं आपकी सुनाई आवाज। देगा, बिना म्यूजिक के ध्यान कराएंगे आपसे। बस नहीं नहीं, मैम आप आप जो म्यूजिक इंस्ट्रक्शन, ध्यान करा सकते हो। हम रोज म्यूजिक, बस म्यूजिक लगाते हैं। म्यूजिक ध्यान, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप म्यूजिक ध्यान लगा सकते हैं। तो मैडम लेकिन हमको इंस्ट्रक्शन अभी हमारा तो आज तो सेकेंड डे था, तो हमें पैसा कैसे ओनली चलेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है?
आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही मास्टर। नहीं, आपने आज जो मेडिटेशन करवाया है ना, हाँ तो जी, हाँ जी। बांसुरी की आवाज ज्यादा थी और आपका जो इंस्ट्रक्शन देने का जो था नहीं आवाज, वो काफी कम थी। ओके सॉरी, तो आज उसके आगे अंदर से हम क्या हो ध्यान गया? रखेंगे इस नहीं बात का। सॉरी, आप सॉरी मत बोलिए, आप सॉरी मत बोलिए, मुझे नहीं खराब नहीं, लगेगा। ये हमारा कर्तव्य है, हमें जब आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ तो उसके लिए हमें माफी मांगनी चाहिए। आपका नहीं नहीं, हमारा तो उद्देश्य है कि ध्यान में आपको कंफर्टेबल किया जाए, और आप उसको हाँ, कंफर्टेबल लेकिन फील नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हमने जो भी गलती की है उसमें हमें सुधार लाना है। एक गलती मैम नहीं बोल आपका सकते गलती मैडम। कुछ नहीं है कभी मैम, बस कभी आवाज नहीं आ रही थी। गलती कुछ नहीं है इसमें। और आप हम क्या करते हैं, बस म्यूजिक लगाते हैं, म्यूजिक से भी हमारा ध्यान म्यूजिक की ओर चला गए तो भी हमें अच्छा ध्यान अच्छा होता है हमारा। तो हम नहीं क्या नहीं बोलते हैं, नहीं, अगर अभी ये म्यूजिक मैं कंफर्टेबल आपको, है तो वो आप लगा सकते हो, सिर्फ जी म्यूजिक मैम, लगा अभी जी सकते मैम। हो। आपका तो पूरा है, पूरा तो हो गया है मान लो, एक्चुअल लेकिन में अभी मैम जो हमारा जो नए जस्ट साधक आते हैं बिगिनिंग ना, है। नए जो ध्यानी हाँ, होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन भी देना पड़ेगा जो नए लोगों उनको को। इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, क्योंकि उनको सारी चीजें उससे लागू नहीं होती। अभी अभी जो ये मास्टर जो आप बात कर रहे हैं, ये कल से हम्म। ही जुड़े हैं, इनको भी नहीं तो उतना। सिर्फ आप बोलिए म्यूजिक बंद कीजिए। हाँ, तो वही वही है कि नहीं उसी का पूरा फिर वो डिस्टर्ब हो कार्य जाएगा ना, सुधार लाया पूरा ग्रुप जाएगा। डिस्टर्ब हो क्योंकि जाएगा, मैं मुझे वो देख। मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं म्यूजिक से ही मुझे अच्छा ध्यान होता है, क्योंकि वो ध्यान वो साइलेंट म्यूजिक की तरफ जाता है ना, तो ध्यान अच्छा होने लगता है, तो थॉटलेस प्रोसेस पे आ जाते हैं हम, थॉट्स जी नहीं लेकिन आते, मैडम आपका विचार नहीं कितना आते। सेशन हो गया है? आपका सेशन कितना हो गया ये भी तो सोचना ना। अभी हम्म। हम लोग का तो जस्ट बिगिनिंग है, नथिंग। हाँ, वही तो, आप म्यूजिक बंद कीजिए मैम और आप बोल सकते हो और म्यूजिक बंद। इट्स ओके मैम, कल से म्यूजिक हाँ। बंद रखेंगे सॉरी वैसे। सॉरी नहीं, उनको कैसा कंफर्ट लगे ऐसा, यस यस जैसे यस। आप उनको कंफर्ट लगे। एक्चुअली मैम मैं जैसे मैम को नो, थोड़ा दूसरा नहीं सेशन बोलने से, था, मैम मैम जो बोल के कराती हो ध्यान ना उससे कराना नहीं बहुत पड़ा। अच्छा होता है। म्यूजिक तो हम्म। वाकई में एक बार तो बंद कर आपको दो तो भी बोलना चाहिए चलेगा। म्यूजिक नहीं चाहिए। आपकी तो आप बोलने से ज्यादा बीच में अच्छा बोल होता है। देना था कि म्यूजिक ज्यादा लग रहा है, तो अब मैं बंद करती उसको या कम करती। मैडम किसी ने लेकिन हम, मैसेज में डाला था, मैंने मैसेज एक देखा हाँ, था, मैसेज में मैंने पढ़ा। मैम मैंने आंखें बंद होकर मैसेज पढ़ा ही। लेकिन कोई बात मैडम मैं नहीं। अगर जो मेडिटेशन के अंदर बीच में मैं एक्चुअल में बोल रहा क्या है कि जब आवाज मैं आपकी कम मेडिटेशन है, कराती हूँ तो तो मैं वो भी ध्यान पूरा में चली ग्रुप जाती डिस्टर्ब हो जाता मैम है ना। आप बहुत अच्छा कराते हो हूँ। हाँ, मेडिटेशन मेरे ऊपर जो में मैं बोलते जहाँ हो पे ना। बैठी हूँ, मैंने हम्म। अपने ऊपर में जैसे मैम ने दिया है ये पिरामिड लगा रखा है, उसी को मैंने ऊपर में टांगा हुआ है, मैं भी उसके नीचे बैठी होती हूँ, तो मेरा हाँ, ध्यान ना ऑटोमेटिक लग जाता है। मैं नहीं आप अच्छे कराते हो मेडिटेशन, अच्छा आप होता है। अपना क्या हम देख पिरामिड सकते दिखाओ। हैं? क्या हम देख सकते हैं? आप जरा जी कैमरा देख मैम, लेंगे मैं कहाँ अपना पर लगा है। पिरामिड दिखाऊं, कैसे हेलो, दिखाऊं, ये हाँ, देखिए। दिखाए दिख ना, रहा है, हमें नहीं दिखता है, आप सिर्फ आप ये दिख दिखते रहा हो। है, ये कलरफुल दिख हाँ रहा है हाँ ये हाँ, आपको। यस वेरी मैंने नाइस। ये इसका ये ब्लैंक था इधर मेरे से, ये जो पेपर है ये मैंने अपने से, हाँ। तो इन पे मैंने अलग अलग पेपर चिपके वो लगाए, कलरफुल पेपर लगाए ओ, चारों साइड में आपने खुद चारों साइड। बनाए है। जी मैम। हम्म। तो मैं यहाँ पे बैठ के ध्यान करती हूँ और मुझे सच में बहुत पावर एनर्जी फील होती है। हम्म। ज्यादा एनर्जी होती है तो मेरी मैं भूल जाती हूँ आगे बोलना भी, फिर सोच के बोलना शुरू करती हूँ। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए कुछ, हमारी ध्यान तो मैम बस ये आपका किसी और के पिरामिड नहीं नीचे से फ्लैट है, ये क्या खाली नहीं होना चाहिए? मैम नीचे से खाली है, ये नीचे से ऊपर ये पेपर मैंने ऐसे करके लगाए हुए हैं, जैसे मैम अच्छा ने पहना हुआ है ना, ये मैम का जो जो ब्लैंक है वैसा ही मेरा पिरामिड है। और उसके साइड में मैंने पेपर चिपका दिए, कलर कलर में अलग अलग कलर के हम्म। पेपर लगा दिए हैं मैंने। ठीक मैंने है। कलर मैंने दोनों थोड़ा में डेकोरेशन किया है उसको। डेकोरे नहीं, मेरा पर्पस डेकोरेशन का नहीं था मैम। हाँ एक्चुअली मेरा ये था कि एक एक चक्कर का एक एक कलर होता है, तो हाँ, वही तो, वो डबल भी अच्छा ही है ना। हाँ, बैलेंस। बस हमारा ध्यान अच्छा होना चाहिए, वही हमारा उद्देश्य है। और रियली में यहाँ पे वैसे भी बैठती हूँ ना, तो मुझे सिर में से ऐसे लगता है कि कुछ आ रहा है, हम्म। एकदम से मेरा फील हो रहा है। ब्लड एक्टिव हो जाता है। हाँ तो मास्टर किसी और मतलब सवाल है? हाँ है, मेरा है। देखिए बोलिए। बस, अभी जो आपने जो ये अल्कलाइन वाटर के बारे में इन्होंने बताया ना। हम्म। हाँ, हेलो। जी मास्टर।
हाँ, तो अल्कलाइन वाटर के बारे में जो बताया ना आपने शिल्पा अभी। मैम बता दीजिए, उन्हें थोड़ा मैंने- ब्रीफ कर दीजिए प्लीज। हाँ जी। हेलो। हाँ, यस। तो आपको अल्कलाइन वाटर के बारे में बताया ना, तो मैं कल एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ इसके लिए। श्योर हमारे श्योर करीब में सर। एक लेडीज है, नहीं सुनो, वो लेडीज है, तो पूरे बदन के अंदर वो खुजलाहट है, नियरली अबाउट एक्जिमा जो ये बोलते हैं ना, ड्राई एक्जिमा। हाँ हाँ। वीरेंद्र तो कुमार वो जी, टाइप के आपका अंदर क्या उसको क्वेश्चन है, आप स्किन बताइए। स्किन प्रॉब्लम है। आप हेलो। 1 वीक के लिए पिरामिड के नीचे हाँ, ये पानी रख दीजिए, 1 वीक ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद उन्हें उनके स्किन पे वो लगाने के लिए कहिए। मैं तो सोच रहा हूँ एक कॉपर किसी का जो बड़े है मेरे पास बड़े प्लेट है, वो पानी के अंदर डाल दो और उसको बोल दो सुबह से सिर्फ पानी से ही नहा ले, 2-4 दिन देखेंगे क्या होता है। पेपर सिर्फ सिर्फ कॉपर पिरामिड है का कंटिन्यू। नहीं आपका, है, कॉपर पिरामिड पिरामिड। जरूरी है। पिरामिड पिरामिड। चाहिए, पिरामिड। पिरामिड चाहिए कॉपर का। यस। कॉपर का पिरामिड। अच्छा, तो अब वो तो मुझे कल मार्केट में ढूंढना ही पड़ेगा फिर तो। आई तो ट्राई ठीक है ऑन माय मास्टर, बेस्ट। आप एक अगर जो वीक तक नहीं ये मिला ट्राई तो कीजिए, उसके बाद हमें बताइए। और ध्यान में रेगुलर आते रहिए, जो भी आपको कमी नजर आए वो बताते रहिए। तो ये वीरेंद्र जी, आपका क्या क्वेश्चन है, बोलिए मैम। वीरेंद्र जी वीरेंद्र बताइए, कुमार बोलिए। पांडे। वीरेंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना वीडियो ऑन कीजिए। दोनों ही आपके बंद है, वीडियो भी बंद है और म्यूट भी नहीं है। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वीरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हो तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, नहीं तो आप चैट में लिख दीजिए अपना क्वेश्चन। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार हैंड रेज किया है लेकिन अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्या? मास्टर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या आप? ठीक है, वो चले गए होंगे मैडम। मैम चले नहीं गए अभी, लगता नहीं है। अभी हैंड रेज भी नहीं, है। ऑन है, ग्रुप में है अभी, लेकिन वो मौजूद नहीं होंगे शायद उधर। हाँ वो भी बंद है। मास्टर, किसी और का कोई सवाल है? नीलम मेहता ने अनम्यूट किया है। नीलम जी बोलिए। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं तो वैसे किया था। ओके। ये प्रजापति मैम। मैम या मैम पिछली बार एक एक लिंक भेजे थे जिसमें से अपन पिरामिड मंगा सकते, क्या इस बार भेज सकते? मैम, हाँ मेरा इससे हमारे ग्रुप पे ही है ऑलरेडी। रंगनाथ सर ने पहले डाला था, सब डाला था, ये लिंक डाला था। और क्या एक एक वो बार रिपीट कम भी है, रिपीट उससे भी भेज अपन सकते हैं? हाँ हाँ। थैंक यू। तो आप कहाँ पे रेजिडेंस कहाँ पे है आपका? मैं महाराष्ट्र मुंबई। ओके, मुंबई। तो मैम से लिंक ले लीजिए गीता मैम। अब लिंक दे दीजिए मैम को और हाँ, इनको भेज कल दीजिए मैं इस बार। भेजूंगी, चलेगा? हाँ हाँ हाँ, कल ग्रुप चलेगा पे चलेगा। कल भेजिएगा भेज और लिंक ग्रुप भेज थैंक यू। दीजिएगा। तो में डालूंगी मास्टर मैं। ग्रुप से चेक कर अब लीजिए, सभी ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। और ग्रुप जिसको में जो भेजूंगी कल। हमारे मंगवा वो मैम ऑर्डर कर हम दीजिए। हम और शिमला रहते हैं, शिमला में तो कोई भी मुझे ध्यान ही ऐसा मिलता ही नहीं है, और ना कोई पिरामिड सेंटर है शिमला में तो। तो मास्टर, हम किस लिए बैठे हैं? आपको इसीलिए बैठे हैं, वहां जहाँ नहीं है हम वहां पहुंचेंगे। हम यहाँ क्यों बैठे हैं, मतलब ये हर सही घर जूम को सही। ये मतलब जूम का जाना चाहिए। सेशन आप इसीलिए नहीं चलाया गया है कि हम आप जहाँ पे ना जा सके, फिजिकली ना जा सके, तो हाँ, आपको हम अपनी। आ रहे हैं आपके घर। जी जी, मोस्ट वेलकम, कमिंग कमिंग। आप परमानेंट ही रखें, ऐसे ना चलता रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैंने 4-5 दिन, जब 15-25 से और 30 तक बंद रहता है, तब भी मैं 9 बजे मेडिटेशन कराती हूँ। हाँ जी, नहीं हम्म। मेरा मतलब है कि नेक्स्ट मंथ भी ऐसे ही रहेगा, ऐसी हाँ, कंटिन्यूशन रहेगी। जी एवरी बिल्कुल एवरी रहेगा, मंथ बिल्कुल ऐसे ही 25 डेज रहेगा। होता है। च- चलो फिर हमारा साथ तो रहेगा इतना, ये तो और खुशी की सैटरडे बात के लिए एकदम मतलब अलग से डिफरेंट में वो रखा है, कल्चरल प्रोग्राम एक किस्म से रखा है। आपको जिसको गाना गाना आता है गाना गाइएगा, जिसको कहानी सुनानी आती कहाना सुनाइए, जिसको डांस डांस कर डांस भी कर सकते हैं, कुछ जिसको भी डांस आपको करना हो एंटरटेनमेंट कर डांस सकते हैं। कीजिए। जो भी एक्टिविटी, कुछ किसी ऐसे को बजाना आता है तो कुछ ऐसे बजाइए। जो कुछ भी अपना लाफ्टर का टैलेंट को करवाना ताकि दिखाना है हम यहाँ हंस पे। सकें।
हंसना भूल चुके हैं अब ताकि हंस सके। नीलम मेहता जी को करना ही पड़ेगा हाँ, कब जो सैटरडे। हंसना आता है तो हंस के दिखाइए। जो भी आपकी परफेक्शन है जो वो आपको यहाँ पे दिखाना है। एवरी और हम तो भी हमारे इधर भी रखते हो एवरी सैटरडे। हम जी एंटरटेनमेंट डे ही होता है हमारा, 3 तो अभी ड्रामा, आपका ही गाना पैटर्न है। सब होता है, जी नाटक सब करते हैं उधर। मेरे जी को तो मैम। सुन के खुशी ये खुशी हो रही है कि ये फैमिली आप बनी रहे, ऐसी फैमिली। ये 2-3 घंटे जो हमारे ये 9 से निकलते हैं, इतने मैं मतलब कि थैंकफुल हूं ना इसके लिए, तो पता ही नहीं थैंक चलता यू। है कहते कि हैं ये ना, टाइम ये जो कैसे। हमारी आप भौतिक बना फैमिली है, रहे जो तो हम संसार, बना ही रहेंगे। जो हमारा हमारे ये उद्देश्य बॉडी वही का है। जो ये हमारी भौतिक शरीर का जो परिवार है ना, वो हमारा परिवार है हमारे कर्तव्य निभाने के लिए। और ये हमारी सोल फैमिली है, असल में ये हमारी फैमिली है। यहाँ पे जो बैठे हैं, जिसका सोल यहाँ पे वो कर रहा है, तभी वही बैठे हैं। नहीं तो इतना बड़ा इंडिया है, उसमें से कुछ ही लोग यहाँ पे हमारे ध्यान में आए मैम जो हमसे मैम अटैच ये हैं। देखिए, आपको ना ये दिख रही होगी ऊपर फोटो, जी मेरे ऊपर फोटो ये मेरा बेटा है। ये मेरा बेटा था, 19 साल का था, और ये एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। तो मैं जो एक काम करती हूँ यही बैठ के करती हूँ। मेरे 2 बेटे थे, एक ही एक्सपायर हो गया, एक मेरा मर्चेंट नेवी में है। तो बस मैं अकेली होती हूँ, मैं यही बैठी रहती हूँ सारा टाइम। मैम देखिए, वो मैं कहते हैं मेडिकल ना, स्टूडेंट। जितना अब जिसका हमसे समय जुड़ी होता है रहिए हमारे मैडम साथ। नीलम जी, आप हमसे हाँ, जुड़ी रहिए। आप सब, आपका मैंने मन देखिए, ठीक मैंने रहेगा। पूरे और ग्रुप में ये डाला हुआ है कि जिसको भी अकेलापन फील होता, मैं भी घर में रहती हूँ, दिन भर घर में रहती हूँ, पर 24/7 में जो भी कोई मुझे फोन कॉल करेगा, मैं उसका कॉल अटेंड करूंगी। जो भी मुझसे मदद में होगी, वो मैं उसकी मदद भी करूंगी। तो आप लोगों को जब भी एकांत फील हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ, आप मुझे कॉल कीजिए, मुझसे बातें कीजिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो शेयर कर सकते हैं। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस टाइम मुझे ऐसे ही फ्रेंड की जरूरत है जो जी कि मैम, पूरा बिल्कुल। मार्गदर्शन कर सके। हाँ जी। जी जी मैडम, और एक मैं बात बताना चाहूंगी सुमित्रा मैम। जी जी मैम, बोलिए। यहाँ पे रंगनाथ सर जी ने बैंगलोर में अपना ही एक खेत में पिरामिड लगा के वो सब वेजिटेबल वगैरह उगाते हैं। तो वो ओके। वेजिटेबल बहुत ही अच्छा होता है, और उसमें कोई पेस्टिसाइड्स केमिकल्स नहीं डाला होता, प्योरली ऑर्गेनिक होता है। वहां पे 2 एकड़ का है वो। और वहां पे सब वो पिरामिड ही डाला है, पिरामिड के अंदर ही वो उगाते हैं। तो ओके। इसमें बहुत एनर्जी होता है बोलते हैं उस वेजिटेबल में, कंपेयर टू यस अदर वेजिटेबल्स। यस तो मैम, वहां पे यस। सब्जियां, ग्रीन सब्जी होता है वो। अभी टमाटर, लौकी सब उगाते हैं उधर। ये अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। जब भी हम यस। वहाँ फाउंडेशन में जाते हैं, वहां से लेके आते हैं। अब मैम, आप तो कंपेयर बहुत टू अच्छे अदर लकी हो, वेजिटेबल आप बहुत जो अच्छा है। बेंगलोर में रहते हो। अब हम हम्म। लोगों को तो बेंगलोर सब्जी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। हाँ, हम इसके लिए कुछ करेंगे। आप क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई सप्लाई कीजिए। मैम मैं मेरी वो बताना चाहती मैम थी के घर पिरामिड जाके हम की लोग खाना खा शक्ति के क्या आएंगे, है। फिर वही सब्जी की। जी जी हाँ, बिल्कुल। जी मैम के मैम, घर में जाके हम लोग खाना खा के आएंगे, फिर वही सब्जी की। बिल्कुल हाँ, आइए बिल्कुल ना। बिल्कुल। क्यों नहीं। वैसे आप बेंगलोर बेंगलोर, आइए। नहीं बेंगलोर। सर एक बार बुलाने वाले ही हैं सभी को बेंगलोर, कुछ नहीं तो एक सेंटर में बेंगलोर, या जहाँ पे आपको नजदीक लगे, एक सेंटर अभी बना मैम के जैसे दिसंबर ऑफलाइन में हम एक बार मिलेंगे ही। हाँ हाँ, ऑफलाइन। जरूर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। बिल्कुल। हम तो मैम है क्योंकि ही ये यहाँ अच्छा पे जो लगेगा। लोकल है वो सब हम मंथली एक बार मिलते हैं इधर। ओके। मंथली एक बार सेशन होता है वहां पे। एक बार मैंने बोला था ना, सभी डॉक्टर्स आते हैं उधर। हम्म, और कोई भी बीमारी का कुछ हम होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बोलते हैं ना, उसके बारे में कोई अपना कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, वो फ्री में ट्रीटमेंट होता है, हेल्थ कैंप जैसे तो ये बनाते जो हैं। वैली में जो होने वाला है, टू बेंगलोर हंड्रेड लोग आते हैं उधर, टू बेंगलोर हंड्रेड से से भी दूर ज्यादा। पड़ेगा वो मैम? करनूल में जो होने वाला है। हाँ, वो बेंगलोर से दूर है। अभी हमने ये अभी फिलहाल बेंगलोर में ही होता है वो, करनूल ओके। में नहीं होता है। बेंगलोर में वो तेलुगु वाले भी उधर ही आते हैं। अब वो सर का ये इच्छा है कि हिंदी को भी ऐसा ही, हिंदी और इंग्लिश है ना, वो मिला जी के एक ऐसा बनाना, ऑफलाइन बनाना, उसका उनका उद्देश्य है वो। हाँ, अभी वो तो एक वॉलंटियर टीम हेल्थ तो क्या तैयार कर थोड़ा रहे हैं। बढ़ाने वाले हैं। जी जी जी, अभी हाँ। तैयारी तो चल रही है उनकी। सर ऑलरेडी और 6 जूम चलाते हैं, 6
हिंदी कन्नड़ा 2 और इंग्लिश और यस यस यस। हाँ तेलुगु, ये सब मिलाकर 6 चलाते हैं, तो उनको वो टाइम कहते इतना हैं ना वो मैम, बिजी होते हैं। वो एक ही मैं गीता मैम, ये है हाँ कि वो एक जो कहावत, एक जो उसमें आता है ना, कन्हैया जी का एक भजन आता है हाँ कि मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। हाँ तेरी बंदगी का मतलब जब तक हम रंगनाथ सर से नहीं मिले थे, ये परिवार हमें कहाँ मिला था। हाँ तो इस वही तो। परिवार, उनके उनसे मिलने के रास्ते से ही ये हाँ परिवार हमें इतना बड़ा मिला हाँ, है। और जो भी वो करते हैं सब कुछ फ्री में ही करते हैं। जो हाँ। हम मंथली ये करते हैं ना, और ज्यादा अच्छे अच्छे डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बीमारी कोई तरह से, वो वहां पे ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं उधर। सो वो हम्म। सब ट्रीटमेंट फ्री होता है, कुछ भी एक पैसा तो नहीं मैम लेते हैं मैं, किसी मेरे को भी आना पड़ेगा, मैं तो। से। सर का लाइब्रेरी है, और सब उनका एक गौशाला है, ओह और माय बहुत गॉड, कुछ सो कुछ गुड। है उनका। विप्रा बताने का मैम बहुत आप कहाँ टाइम रहती हैं? मैं लगेगा। दिल्ली में रहती हूँ मास्टर। दिल्ली में कहाँ पर? मैं पटेल नगर। अच्छा अच्छा। आप कहाँ रहते हैं? मैम, मैम मैं लीव मैं कर तो सकती शिमला हूँ? में। आप शिमला में हैं। तो वैसे हाँ। मेरे लिए तो मैं पूरा संसार, पूरा जहाँ एक जैसा हो गया कि जिस भी कोने में देखती हूँ मेरा कोई ना कोई जानने वाला है। हेलो। यस हाँ मास्टर। हाँ, मैं लीव कर सकती हूँ अगर किसी को अगर कोई प्रश्न नहीं हो तो? बिल्कुल मैम। हाँ, अभी बंद ही करने वाले हैं हाँ, मैडम। तो टाइम वैसे हो ये गया। गॉसिप बहुत लंबा चल जाता है। थैंक यू शिल्पा मैम, बहुत हाँ, अच्छा आपका। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी थैंक जानकारी यू। आपने दी। हाँ, और थैंक यू। यस, और थैंक यू। सैटरडे को मास्टर सभी आपने जुड़िए, आज पिरामिड यानी के है। बारे में बोला ना, इसलिए मैंने वो सर का वो खेत वगैरह ऑर्गेनिक का हाँ, बोला, इसलिए नहीं उन्होंने। नहीं, मैम ये मैं बहुत भी बहुत अपने छत अच्छा में किया लगाने आपने। वाली हूँ, पिरामिड लगाने वाली हूँ, मेरी छत में भी है ना। हाँ मतलब पूरी छत में बहुत ज्यादा प्लांट लगे हुए हैं और बहुत एकदम से हाँ, बहुत बड़े वहां पे बड़े हो गए। पिरामिड डाल सकते हैं हाँ, आप। अभी मैं सोच रही, मैंने डालने की सोचा क्योंकि है, मैं पिरामिड आज डालूंगी। एक सिर्फ फिजिकल मेरे को, सेशन मैं लेके ये फिर एक डायरेक्ट मेरा ये यहाँ पे सोच आई है, हूँ। क्योंकि मेरा जो छत है वो काफी ऊंचा, 4th फ्लोर पे है, उस पे है। तो हम्म वहां पे ध्यान ही लोगों को ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि इतनी ऊपर चढ़ के जाने में मेरे यहाँ पे लिफ्ट नहीं लगा हुआ है। ये हम्म प्रॉब्लम है, तो लिफ्ट लगाने की सोचना पड़ेगा। पुराने स्टाइल से जो बने हुए हैं ना, उस टाइप में ना लिफ्ट नहीं है। तो हम्म लिफ्ट के साथ तो लोग बेनिफिट ले सकते हैं पिरामिड का। अब इतना ऊपर में खाली पौधे ही पिरामिड का बेनिफिट लेंगे, प्लांट ही मेरे अच्छे से पिरामिड जाएंगे। बेनिफिट लेने के लिए आएंगे, वो सोचेंगे नहीं उतना चढ़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, एनर्जी मेरा आएगा उनको, ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाएगा। जी। वैसे अभी पिरामिड चेयर जैसे मैम ने बनाया है, ऐसे हम्म, मैं बनाने की सोच रही हूँ। अच्छी बात है। मैंने ये वहां पे देखा था ग्रीन पार्क में, जो मैम है अलेखा हम्म मैम, हाँ, हम्म अलेखा, और उनके उस पे देखा था, पिरामिड सेंटर पे मैं गई थी। हाँ, तो वहां पे मैं बाहर में रखे हुए उनकी छत में ऐसे चेयर बना के रखे हुए हैं। हम्म तो मैंने भी उन्हीं से वहां से ये कंसेप्ट लिया था। हम्म अभी देखो कब तक बनती है मेरी चेयर। हम्म। तो नहीं, धन्यवाद शिल्पा मैम। उसकी अलग ही बात है। थैंक यू। हाँ, हाँ ठीक जी। है मैम, धन्यवाद। तो धन्यवाद। मास्टर, अब अगर किसी और को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं मैम से, अदरवाइज फिर हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। और कल फिर 9 बजे, ठीक 9 बजे मिलते हैं, एक नए मास्टर के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू। थैंक यू, शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू। शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद। शुभ रात्रि मैडम।